नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसे विद्यार्थी के नजरिए से जो अपने गुरु पूज्य स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के जीवन और उनके गहरे दर्शन को समझने की कोशिश कर रहा है। सच कहूं तो सत्य की खोज से लेकर पूरी मानवता के कल्याण तक की ये कहानी बेहद प्रेरणादायक है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे उन शिक्षाओं में गोता लगाते हैं जिन्होंने दुनिया भर के अनगिनत साधकों की जिंदगी बदल दी है। अब जरा संत कबीर के इस बेहद शक्तिशाली दोहे पे गौर कीजिए। हम कहीं आखिन की देखी, तुम कहो कागज की लेखी। ये महज कुछ पंक्तियां नहीं है, बल्कि स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के पूरे दर्शन की नींव है। मतलब असली आध्यात्मिक ज्ञान सिर्फ किताबों या प्राचीन ग्रंथों के पन्ने पलटने से नहीं मिलता, बल्कि सच्चा ज्ञान तो वो है जिसे इंसान खुद अपने भीतर महसूस करता है, जो उसके प्रत्यक्ष अनुभव से पैदा होता है। जो अनुभव करने वाली चीज है उसे सिर्फ कागज पर पढ़कर पूरी तरह नहीं समझा जा सकता है ना। तो ये गहरा आंतरिक अनुभव आखिर विकसित कैसे हुआ? इसकी कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, बात नवंबर 1955 की है। महज 23 साल का एक युवा सत्य की तलाश में मध्य प्रदेश के सतना में स्थित चित्रकूट अनुसुईया के उन घने जंगलों में पहुंच जाता है जहां हिंसक जानवरों का डेरा था। वहां जाकर वो अपने गुरु परमहंस स्वामी श्री परमानंद जी की शरण लेता है और फिर शुरू होती है अगले 15 सालों की अत्यंत कठोर मौन साधना। ये सफर 1969 में गुरुदेव के निर्वाण के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचता है। उस परम सत्य को पाने की जो प्यास थी ना, उसकी गहराई सच में हैरान कर देने वाली है। जंगल के उस डरावने और घोर एकांत में उन्होंने महीनों तक बिना अन्न, जल और यहाँ तक कि बिना नींद के समय बिताया। ये एक ऐसा सच है जो हमें भीतर तक विनम्र कर देता है। ये साफ दिखाता है कि उस सर्वोच्च वास्तविकता को पाने के लिए उन्होंने किस हद तक शारीरिक और मानसिक त्याग किया था। वहां कोई सुख सुविधा नहीं थी, बस सत्य को जानने की एक असीम, कभी न बुझने वाली प्यास थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस बीहड़ जंगल में उस युवा साधक का पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं था। उनके गुरु परमहंस जी को उनके आने का अंदेशा पहले ही हो गया था। जिस दिन वो आश्रम पहुंचे, गुरुदेव ने अपने शिष्यों से कहा था कि जीवन की इस नश्वरता से पार जाने के लिए तड़प रहा एक युवक बस किसी भी पल आता ही होगा। और कमाल देखिए, जैसे ही गुरुदेव की नजर उन पर पड़ी, बिना एक शब्द कहे उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये वही युवक है। ये वो अलौकिक गुरु शिष्य संबंध है जिसे शब्दों में बांधना मुमकिन ही नहीं है। परम सत्य का साक्षात्कार करने के बाद उन्होंने इसे सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पूरी मानवता के लिए उस सत्य तक पहुंचने का एक बहुत ही स्पष्ट और आसान रास्ता भी बताया। ध्यान की वो अवस्थाएं जो एक इंसान को साधारण ध्वनि से उठाकर सीधे सर्वोच्च चेतना तक ले जाती हैं। शुरुआत होती है ओम, राम या शिव जैसे किसी एक नाम को चुनने से। फिर आता है वैखरी यानी बोलकर जपना। उसके बाद मध्यमा यानी मन ही मन दोहराना। फिर पश्यंती जहां साधक को सत्य का दर्शन होता है। और आखिर में परा यानी उस पारलौकिक चेतना में पूरी तरह डूब जाना। ये स्टेप बाय स्टेप तरीका हर साधक के लिए एक सटीक गाइड का काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी ध्यान प्रक्रिया की सबसे बड़ी कुंजी क्या है। सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सच्चे गुरु को अपने हृदय में बसाना। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई साधक हर दिन सिर्फ कुछ मिनटों के लिए भी पूरी श्रद्धा से सद्गुरु की छवि को अपने दिल में धारण करे, तो वो दिव्य उपस्थिति भीतर ही भीतर साधक का मार्गदर्शन करने लगती है। और फिर वही उपस्थिति बहुत ही सहजता से उसे उसकी अंतिम मंजिल यानी परम सत्य तक पहुंचा देती है। और इसी ईश्वरीय निर्देश और उस अथाह ज्ञान ने आगे चलकर यथार्थ गीता का रूप लिया। ध्यान रहे, ये कोई आम किताब नहीं है। ये श्रीमद् भगवद गीता का एक एकदम सच्चा और यथार्थ विश्लेषण है। और इसकी सबसे खास बात क्या है? इसकी सार्वभौमिकता। ये किसी एक जाति, धर्म, नस्ल या समुदाय की सीमाओं में नहीं बंधी है। ये हर युग और हर इंसान के लिए है। इसने योगेश्वर श्री कृष्ण के उस गूढ़ ज्ञान को इतनी आसान भाषा में हमारे सामने रख दिया है कि कोई भी उसे पढ़े और सीधे समझ ले। हम सभी जानते हैं कि सदियों से वर्ण व्यवस्था, मूर्ति पूजा और हठ योग जैसी चीजों ने समाज में कितना सारा भ्रम और उलझन पैदा किया है। इन उलझनों को सुलझाने के लिए उनकी एक और अद्भुत कृति है अनछुए प्रश्न।
नाम से ही जाहिर है, इसमें उन विषयों को छुआ गया है जिन पर अक्सर बहस होती है। लेकिन यहाँ कोई पक्षपात या विवाद नहीं है। इसके बजाय एकदम सरल और तटस्थ तरीके से चीजों को स्पष्ट किया गया है। मकसद सिर्फ एक है, एक भ्रमित समाज को सही रास्ता दिखाना और धर्म का जो असली अनुभवजन्य रूप है उसे सामने लाना। लेकिन ये ज्ञान सिर्फ उपदेशों तक सिमटकर नहीं रह गया, इसमें एक बहुत ही गहरी कृतज्ञता भी छुपी है। उनकी कृति, जीवनादर्श एवं आत्मानुभूति के जरिए हमें उस पवित्र गुरु शिष्य परंपरा को करीब से महसूस करने का मौका मिलता है। इसमें गुरु परमहंस जी के जीवन के उन अद्भुत चमत्कारों और शुद्ध विचारों को शब्दों में पिरोया गया है जिन्होंने खुद स्वामी जी के जीवन की दिशा तय की। सच कहूं तो ये एक ऐसी दिव्य विरासत का दस्तावेजीकरण है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा एक रोशन मीनार का काम करेगा। एक बात जो सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि उन्होंने कभी खुद को भगवान या कोई अवतारी पुरुष नहीं कहा। फिर भी उनके निस्वार्थ काम ने उन्हें पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिला दी। उनके इसी अद्भुत योगदान के लिए 1998 के महाकुंभ में उन्हें भारत गौरव से सम्मानित किया गया। हरिद्वार की विश्व धर्म संसद ने उन्हें विश्व गौरव की उपाधि दी और 2001 के प्रयाग महाकुंभ में उन्हें विश्व गुरु का सम्मान मिला। ये उपाधियां कोई मांग कर नहीं ली गई, बल्कि ये मानवता की उस निस्वार्थ सेवा का स्वाभाविक परिणाम थी। और ये प्रभाव सिर्फ मंचों और उपाधियों तक ही सीमित नहीं रहा। आज यथार्थ गीता की व्यावहारिक शिक्षाएं दुनिया भर के सांस्कृतिक और भाषाई फासलों को मिटा रही हैं। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि ये महान कृति आज रूसी, फ्रेंच, जर्मन, चीनी, अरबी, जापानी, स्पेनिश और इतालवी जैसी दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में मौजूद है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि शांति और खुद को पहचानने का ये संदेश किसी एक देश की जागीर नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। इतने बड़े वैश्विक सम्मान और प्रसिद्धि के बावजूद अगर आप पूछें कि उनकी असल महानता कहाँ बसती है, तो वो है उनकी सादगी और सेवा भाव में। गुरुदेव के निर्वाण के बाद के दशकों में उन्होंने बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के दूर दूर से आने वाले हजारों दुखी लोगों, भक्तों और साधुओं के लिए मुफ्त भोजन, आश्रम में रहने की जगह और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की व्यवस्था की। ये निस्वार्थ सेवा इस बात को पूरी तरह साबित करती है कि जो सच्चा आध्यात्मिक नेतृत्व होता है वो हमेशा परोपकार और करुणा की नींव पर ही खड़ा होता है। एक घने खतरनाक जंगल के उस युवा साधक से लेकर दुनिया भर में सत्य की रोशनी फैलाने वाले गुरु तक की इस अद्भुत यात्रा को देखने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। वो सवाल ये है कि केवल कागज पर लिखे शब्दों से आगे बढ़कर अपने खुद के प्रत्यक्ष अनुभव से परम सत्य को खोजने के लिए वास्तव में एक इंसान के भीतर क्या होना चाहिए। ये एक ऐसा विचार है जो हमें अपने ही भीतर झांकने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।